हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले जरूर कहना चाहूँगा, किसी ने फर्स्ट टाइम विजिट किया चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को हिट कर लेना। अगर आप चाहो तो फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस इस चैनल को भी फॉलो कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो। लिंक ऊपर आई बटन पे या नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। चलिए दोस्तों, इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। एंड ये वीडियो भी अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, स्टॉक्स तो ज़रूर इन्वॉल्व है यहाँ पे, जो चीज़ आज के दिन बाजार में हम लोग को देखने को यहाँ पे मिली है। बट अगर मैं डायरेक्टली स्टॉक्स के ऊपर जाऊँगा यहाँ पे एग्जैक्टली क्या हो रहा है, तो वीडियो खत्म होने के बाद आप लोगों को मतलब ऐसा लगेगा कि कुछ समझ में आया ही नहीं। ऑब्वियसली हम लोग को पहले थोड़ा सा लर्निंग पर्पज से रिलेटेड थोड़ा सा मैं टाइम यहाँ पे ज़रूर इन्वेस्ट करने की कोशिश करूँगा। तो आप लोगों को कुछ चीज़ें यहाँ पे एटलीस्ट मैं जब जो न्यूज़ है उसको अगर मैं पढ़ूंगा या फिर आपको बताऊंगा, तब डायरेक्टली आपके ऊपर से वो नहीं जाएगी। तो एक थोड़ा सा बेस मैं आप लोगों को यहाँ पे ज़रूर बना के बता दूंगा। आज के दिन आप लोगों ने ज़रूर न्यूज़ चैनल के ऊपर भी एक वर्ड बार बार यहाँ पे देखा होगा। एंड दोस्तों, उस वर्ड का नाम है अमालगमेशन। यस, अमालगमेशन ये वर्ड कॉमर्स के स्टूडेंट के लिए बहुत ही ज़्यादा फेमिलियर है। अगर हम लोग बात करें यहाँ पे, अगर जिन्होंने कॉमर्स फील्ड नहीं चूज़ की है, तो उनके लिए ये बिल्कुल एक नई चीज़ यहाँ पे साबित हो सकती है। कॉमर्स के स्टूडेंट की भी अगर मैं बात करूँ दोस्तों, आप लोगों को मैं बताना चाहूँगा, ये अमालगमेशन, एब्जॉर्प्शन, ये मर्जर जैसे जो चैप्टर थे बहुत सारे लोग स्किप करके जाते थे। राइट, बेसिक चीज़ें चल जाती थी। तो यहाँ पे मैं ज़रूर कहना चाहूँगा, ये थोड़ा सा टफ बात रहते हैं। बट अभी की जो सिनेरियो है यहाँ पे ज़्यादा उतने टफ सिचुएशन यहाँ पे नहीं है। तो मैं आप लोगों को ईजिली लैंग्वेज में यहाँ पे समझाने की कोशिश करने वाला हूँ। तो पहले लर्निंग पर्पज़ की ओर यहाँ पे आ जाते हैं। दोस्तों, यहाँ पे हम लोग आ चुके हैं एक नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। एंड यहाँ पे दोस्तों दो कंपनीज यहाँ पे अमालगमेशन के लिए यहाँ पे आगे बढ़ने वाली है। एंड उसमें भी मैं आप लोगों को एक चीज़ यहाँ पे मैं बताना चाहूँगा कि यहाँ पे मतलब आधी अधूरी इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँचनी नहीं चाहिए। देखिए, आज के दिन वो स्टॉक्स हम लोग को भागते हुए देखने को मिले, इनफैक्ट हम लोग को अपर सर्किट भी देखने को मिला। बट कहानी अभी तक यहाँ पे ख़त्म नहीं हुई है। क्योंकि अगर आप लोग अमालगमेशन के लिए जाते हो, मुझे पता है बहुत सारे लोग बोलोगे सर आप जो बोल रहे हैं अमालगमेशन वर्ड उसका अर्थ ही नहीं पता है, बताऊँगा। बट तब तक के लिए मैं बताना चाहूँगा कि अमालगमेशन के लिए अगर आप लोग जाते हो, तो आपको यहाँ पे फिलहाल जो अभी ये चीज़ चल रही है, तीन चीज़ों का अप्रूवल लगता है। एक लगता है फिलहाल आरबीआई का अप्रूवल लगेगा, उसके बाद सेबी का अप्रूवल लगेगा, एंड उसके बाद एनसीएलटी कोर्ट का भी अप्रूवल लगेगा। ये तीनों अप्रूवल दे देंगे तब जाके ये अमालगमेशन सक्सेसफुल यहाँ पे हो जाएगा। एंड फिलहाल अभी बाजार में क्या हो गया पता है, आरबीआई ने यहाँ पे अप्रूवल दिया है। यहाँ पे स्टॉक्स में ज़रूर यहाँ पे तेज़ी है, बट अभी भी यहाँ पे सेबी एंड एनसीएलटी का अप्रूवल आना बाकी है। तो थोड़ा बहुत टाइम यहाँ पे लगने वाला है। कहानी ख़त्म नहीं हुई है, अभी भी पिक्चर बाकी है। चलिए दोस्तों, अभी हम लोग आ जाते हैं ये अमालगमेशन ये रहता क्या, ये ऑब्जर्प्शन क्या रहता है, मर्जर क्या रहता है। अगर मैं देखा जाऊँ तो बहुत बार ये मतलब थोड़ा सा ये एक्सप्लेनेशन डिफिकल्ट भी रहता है, बट कोई बात नहीं। देखिए कैसे होता है बताए, अभी आप लोगों को पता है यहाँ पे एक रहती है होल्डिंग कंपनी। मैं डायरेक्टली थोड़ा सा बात करना पसंद करूँगा। होल्डिंग कंपनी मतलब मेन कंपनी, राइट। एंड उसके नीचे आप लोगों को पता है अलग अलग सब्सिडरीज रहते हैं, छोटे मोटे बहुत सारे रहते हैं। अगर मैं आपको एग्जांपल बता दूं तो रिलायंस आप लोगों को पता है क्या है, होल्डिंग कंपनी है। उसके अंडर क्या आता है, रिलायंस जियो आता है, रिलायंस का रिटेल आता है, बहुत सारे बिजनेस आते हैं। अभी टाटा की होल्डिंग कौन सी है, टाटा सन्स है, राइट। टाटा सन्स के अंदर कौन से आते हैं, कितने सारे सब्सिडरीज है। ये सारे के सारे आपको जो मिलते हैं ना टाटा के स्टॉक्स, जो सारे के सारे उसके अंडर के ये सब्सिडरीज है। बताने का मकसद क्या है, यहाँ पे एक होल्डिंग रहती है। होल्डिंग मतलब इसको हम लोग बाप बोलते हैं। एंड ये सब्सिडरीज रहते हैं ना, ये उनके बेटे रहते हैं, राइट। अभी यहाँ पे क्या होने जा रहा है, अमालगमेशन। अमालगमेशन या फिर आप चाहो तो इसको मर्जर के हिसाब से भी बोला जाता है। यस, अमालगमेशन मर्जर मतलब ये जो होल्डिंग कंपनी है एंड ये सब्सिडरी उनकी जो कंपनी है, इन दोनों का यहाँ पे मिलन होने जा रहा है। यस, ये दो कंपनी ऐड किए जाएंगे। एंड ये ऐड हो जाने के बाद यहाँ पे जो फिलहाल का जो सिनेरियो है, यहाँ पे जो सब्सिडरी है, यहाँ पे वो कंपनी अभी खत्म हो जाएगी। खत्म हो जाएगी मतलब शेयर होल्डर डूब गए, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ये कंपनियां अच्छा परफॉर्मेंस करी थी, तो यहाँ पे स्वैप रेशो निकाला जाता है। आप लोगों ने सुना होगा स्वैप रेशो मतलब इतने शेयर्स है तो इतने दिए जाएंगे, वैल्यूएशन के हिसाब से स्वैप रेशो यहाँ पे निकाला जाता है। अगर जिसके पास भी ये सब्सिडरीज रहेंगी, कोई भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैं अभी आगे आप लोगों को बताऊंगा कौन से कंपनीज के नाम सामने फिलहाल आ रहे हैं। एंड ये जो होल्डिंग कंपनी दोस्तों, ये हमेशा अगर मैं बात करूँ यहाँ पे डिस्काउंट के ऊपर चलते हैं। डिस्काउंट के ऊपर मतलब इनका ये जो यूजुअली बिजनेस रहता है ना, ये सिर्फ एक नाम का बिजनेस रहता है कुछ होल्डिंग कंपनीज का। एंड यूजुअली इनके जो बेटे रहते हैं सब्सिडरीज, वो यहाँ पे काम करते हैं, तो उनका वैल्यूएशन हम लोग को अच्छी तरीके से होते हुए देखने को मिल जाता है। होल्डिंग तो डिस्काउंट के ऊपर पड़े रह जाते हैं। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो जैसे मैंने आप लोगों को कहा
कि होल्डिंग तो सिर्फ नाम के रहते कुछ इसमें एंड सब्सिडरीज काम करते, अभी ये काम करने वाली कंपनी इसमें ऐड हो जाएगी एंड ये तो सिर्फ नाम की थी। सो ये दोनों एक ही हो जाएंगे, यहाँ पे ऐड हो जाएंगे, तो ऑब्वियसली ये वाला जो स्टॉक था जो डिस्काउंट के ऊपर नीचे नीचे रहता था तो उसमें तो जोश आना ही है, क्योंकि ये जो काम करने वाला है अभी इसमें ऐड हो जाएगा। सो यही प्रक्रिया फिलहाल यहाँ पे चल रही है। सो उसी के ऊपर अभी हम लोग को यहाँ पे आना है, और मैं डिटेल में जाऊँगा तो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजिंग यहाँ पे हो सकती है। जैसे मैंने कहा ये बहुत ही टफ पार्ट होता है समझाने के लिए, बट एक ओवरव्यू मैंने आप लोगों को यहाँ पे दे दिया है। अभी तक भी कुछ नहीं समझा तो बहुत ही ईजिली समझ लेना कि एक बड़ी कंपनी है, राइट, उसी की एक छोटी कंपनी है, दोनों अभी एक दूसरे के साथ यहाँ पे ऐड हो जाएंगे। बड़ी कंपनी सिर्फ नाम की थी तो इसका वैल्यूएशन बहुत ही मतलब स्टॉक बहुत ही नीचे डिस्काउंट के ऊपर देखने को मिला था। अभी ये वाली काम की इसके साथ जुड़ गई तो ऑब्वियसली अभी इसका भी नाम होगा, तो इसीलिए इसके स्टॉक में जंप यहाँ पे आ रहा है। सो चलिए अभी हम लोग यहाँ पे स्टॉक्स के ऊपर आ जाते हैं। सो दोस्तों मैं ज़रूर माफ़ी चाहूँगा जिनको अमालगमेशन ऑब्जर्वेशन मर्जर एकदम परफेक्ट आता है उनके लिए मतलब ये तो वीडियो मतलब इतना पसंदीदा नहीं रहेगा, क्योंकि जिस तरीके से मैंने एक्सप्लेन किया है तो मतलब बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, आप सभी लोगों को पता होना चाहिए। मैंने एक ओवरव्यू देने के लिए ये चीज़ें बोल दी है। सो दोस्तों आज के दिन की बात करें, उज्जीवन फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड, यस ये स्टॉक आप देख सकते हो 20% के अपर सर्किट में लगा है, क्योंकि जैसे मैंने कहा ये है होल्डिंग कंपनी, बड़ी कंपनी है उज्जीवन फाइनेंशियल सर्विसेज। बट ये कैसे रहेगी डिस्काउंट के ऊपर, आप देख सकते हैं यहाँ पे मैं मैक्सिमम चार्ट पैटर्न ओपन कर दूँ, ये देखिए इसका बिजनेस इतना कुछ खास नहीं रहता, यहाँ पे निवेश करके कुछ मिलेगा नहीं, राइट। यहाँ पे काम अच्छा तरीके से कौन करता है, इसकी सब्सिडरी उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक, यस एसएफबी, ये बहुत अच्छा काम करती है एंड इसीलिए इसका स्टॉक में अच्छा खासा परफॉर्मेंस देखने को मिलता है। सो अभी ये जो स्मॉल फाइनेंस बैंक है वो अभी किस में साथ यहाँ पे ऐड हो रही है, इनके होल्डिंग के साथ, एंड इसीलिए अगर आप देखोगे आज के एक दिन में यहाँ पे हम लोग को अपर सर्किट देखने को यहाँ पे मिल चुका है। सो ये बहुत सारे ऐसे कॉर्पोरेट एक्शंस रहते हैं, इवेंट्स रहते हैं, राइट, तो ये उसके कारण हम लोग को इस स्टॉक में अभी तेज़ी देखने को मिल रही है। मैं अगेन कहना चाहूँगा अभी यहाँ पे ये जो स्मॉल फाइनेंस बैंक है यहाँ पे हट सकता है एंड उसके बाद जो अगर आपके पास ये अगर शेयर रहेंगे आपको 1% भी डरने की ज़रूरत नहीं है। आपको यहाँ पे स्वैप रेशो के हिसाब से जो नई कंपनी यहाँ पे रहेगी उसके शेयर्स आप लोगों को मिल जाएंगे, आपको कोई भी नुकसान यहाँ पे नहीं होगा। इसीलिए तो ये प्रक्रिया इतनी लंबी रखी है कि पहले आरबीआई का अप्रूवल लेके आओ, फिर सेबी का लेके आओ, और आखिर में एनसीएलटी कोर्ट देखेगा कि यहाँ पे जो शेयर होल्डर्स है खास करके माइनॉरिटी शेयर होल्डर उनका कोई नुकसान तो नहीं हो रहा है रिटेल इन्वेस्टर का। तो ये इतना इजी नहीं रहता है, इसलिए मैंने आप लोगों को कहा है कि ये प्रक्रिया अभी तक तो यहाँ तक है, उसके बाद ये यहाँ पे जाएगी, सेबी का अप्रूवल चाहिए, कोर्ट का अप्रूवल चाहिए, तो टाइम लगने वाला है। तो ये फिलहाल हम लोग को आज के दिन का परफॉर्मेंस यहाँ पे देखने को मिल रहा है। बहुत सारे लोगों का नेक्स्ट सवाल यही रहेगा क्या निवेश करना चाहिए, उसके ऊपर मैं ज़रूर आऊँगा तो आप लोगों को पता चल जाएगा। एंड यहाँ पे अगर मैं बात करूँ ये जो स्मॉल फाइनेंस बैंक है अभी भी अगर हम लोग बात करें तो नॉर्मल हाँ सबसे खास बात अगर आप देखोगे ये स्मॉल फाइनेंस बैंक उज्जीवन एसएफबी की बात कर रहा हूँ, स्मॉल फाइनेंस बैंक 83% प्रमोटर की होल्डिंग है। एंड अगर मैं बात करूँ यहाँ पे तो 5 साल का लॉकिंग था, लॉकिंग पीरियड। एक चीज़ हमेशा याद रखना दोस्तों, बैंकिंग के जो शेयर होल्डिंग पैटर्न्स रहते हैं ना प्रमोटर की, उसके नियम अलग ही है। 75:25 वाला ऐसा नियम यहाँ पे नहीं होता है, वो अलग टाइप के नियम्स रहते हैं यहाँ पे। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ 5 साल में इनको 40% के नीचे अपनी होल्डिंग यहाँ पे लानी थी, मतलब अभी 5 साल अभी खत्म हो जाएंगे। सो इनके नियम तो अलग ही होते हैं बैंक्स के। आप लोगों ने देखा होगा कि बीच में तो आरबीआई ने बोला था कि हम लोग प्रमोटर को परमिट करेंगे कि हायर प्रमोटर होल्डिंग रखने के हिसाब से, इसलिए कोटक एंड इंडसइंड बैंक हम लोग को भागते हुए देखने को मिले थे। ज़्यादा कोई डीप में थियरी जाने की जरूरत नहीं है, इतना मैं बता सकता हूँ कि फिलहाल इनको ये होल्डिंग भी यहाँ पे फिलहाल कम यहाँ पे करनी थी। तो ये एब्जॉर्प्शन से रिलेटेड, मर्जर से रिलेटेड भी जब बातें हम लोग को देखने को मिल रही है, अमालगमेशन से रिलेटेड, तो ये सारी चीज़ें उसमें भी यहाँ पे इन्वॉल्व होने वाली है। ये एक कंपनी हो गई। देन सेम और एक कंपनी इक्विटास होल्डिंग, ये भी इसके नाम में होल्डिंग लिखा हुआ है, जो हम बोलते हैं ना बाप कंपनी है, इसके नीचे इसका बेटा मतलब स्मॉल फाइनेंस बैंक, इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, तो यहाँ पे ये भी कंपनी हम लोग को हटते हुए देखने को मिलेगी। स्वैप रेशो के हिसाब से आप लोगों को यहाँ पे ये जो नई कंपनी यहाँ पे रहेगी उसके शेयर्स आप लोगों को यहाँ पे मिल जाएगी वैल्यूएशन के हिसाब से। अभी ये होल्डिंग है, इसका भी वैल्यूएशन अगर आप देखोगे तो आप लोगों को ऐसे डिस्काउंट के ऊपर नीचे ऐसे देखने को मिलेगा। तो सडनली अभी ये जो वर्किंग कंपनी है वो यहाँ पे जुड़ जाएगी, तो इसका भी वैल्यूएशन अभी महंगा होते हुए देखने को मिलेगा। तो ऑटोमेटिकली अभी इस स्टॉक में भी हम लोग को रौनक आते हुए देखने को मिल रहा है एंड इसीलिए ये कंपनी भी आज हम लोग को 20% के अपर सर्किट में देखने को यहाँ पे मिली है। डिफिकल्ट है समझने के लिए, जैसे मैंने आप लोगों को कहा इतना ईजी नहीं है। जैसे मैंने कहा जिनका कॉमर्स का बैकग्राउंड है खुद इस चैप्टर से वो बहुत सारे लोग मतलब दूर भागने की कोशिश करते हैं। तो ऑब्वियसली अगर आप कॉमर्स के बैकग्राउंड के नहीं है तो कोई शर्म करने की ज़रूरत नहीं कि हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है, बहुत डिफिकल्ट रहता है। इनफैक्ट एक्सप्लेन करते वक्त भी मुझे बहुत ज़्यादा मतलब तकलीफ यहाँ पे हो रही है। यहाँ पे भी आप देख सकते हो स्मॉल फाइनेंस बैंक, ये वाला भी इक्विटास हो या फिर उज्जीवन हो, यहाँ पे भी सेम चीज़ है। लॉकिंग पीरियड था 5 साल का, वो यहाँ पे ख़त्म होने जा रहा है। सो इसके चलते ये भी चीज़ यहाँ पे वाइप आउट हो जाएगी। सो दोस्तों यहाँ पे वीडियो को क्लोज करते वक्त
अभी दो ही चीज़ अभी हम लोगों को यहाँ पे सबसे ज़्यादा मेजरली फोकस में रखना है। सबसे पहले चलो एक बात यहाँ पे कर लेते, जो लोग पूछेंगे कि 4 स्टॉक्स की बात यहाँ पे हो रही है, रिटेल इन्वेस्टर कहाँ पे निवेश करके फ़ायदा उठाए। सो दोस्तों, सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कहाँ पे भी निवेश करने की ज़रूरत नहीं है। मैं एटलीस्ट अपनी बात यहाँ पे करना पसंद करूँगा। ऐसे कॉर्पोरेट इवेंट एक्शन में ऑलरेडी आपको बोल चुका हूँ, बोनस बायबैक स्प्लिट डिविडेंड, वैसे ये भी चीज़ें जो रहती है उसमें आप लोगों ने जंप नहीं करना है, राइट। क्योंकि मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, ऑनेस्टली आंसर बताना चाहूँगा, बहुत चीज़ों का नॉलेज हम लोगों को यहाँ पे नहीं होता है कि आगे होगा क्या, राइट। ब्लाइंड मतलब बोलते हैं ना, एक जंप यहाँ पे हो सकती है। जैसे मैंने अभी आप लोगों को कहा, यहाँ पे अपर सर्किट तो देखने को मिल रहा है, बट ये अभी तक खत्म नहीं हुआ है मामला। ये तो सिर्फ आरबीआई ने अप्रूवल दे दिया है कि आज चलो हरी झंडी दे दी है कि यहाँ पे कोई गड़बड़ नहीं है, आप लोग यहाँ पे अमलगमेशन के लिए यहाँ पे जाने वाले थे, चाहे वो उज्जीवन फाइनेंशियर्स की बात हो या फिर इक्विटास होल्डिंग की, अब जा सकते हो। बट यहाँ पे अभी भी किसका, सेबी का अप्रूवल बाकी है, एनसीएलटी कोर्ट का अप्रूवल बाकी है, तो ये टाइम यहाँ पे लगने वाला है। सो इसीलिए मैं रिटेल इन्वेस्टर तो को हमेशा कहना चाहूँगा कि न्यूज़ के चक्कर में डायरेक्टली जंप मत करना अनटिल एंड अनलेस कोई नॉन स्टॉक्स है। नॉन स्टॉक मतलब आपको पता ही, अभी इन्फोसिस है, टीसीएस है, रिलायंस है, डीमार्ट है, ऐसे कंपनीज हमें पता होती है जहाँ पे जाके अगर कुछ एक्शन होते हैं तो हमें पता है कि ये स्टॉक ऊपर ही जाने वाले फ्यूचर में, आज नहीं तो कल, टाइम थोड़ा सा ज़्यादा लग सकता है। वहाँ पे एक बार अगर आप लोग न्यूज़ को प्ले करते हो तो अच्छी बात है, बट कंप्लीटली ब्लैंक आपको कुछ चीज़ें पता नहीं है एंड वहाँ पे जंप करना बहुत डेंजरस साबित यहाँ पे हो सकता है। सो मैं रिटेल इन्वेस्टर को इतना ही कहना चाहूँगा कि यहाँ पे ये जो कॉर्पोरेट इवेंट्स एक्शंस यहाँ पे जो चल रहे हैं उससे आप लोगों ने थोड़ा सा दूर ही यहाँ पे रहना चाहिए। हाँ, नॉलेज के लिए आप लोग ज़रूर इनको वॉच लिस्ट में ऐड करके रखना, हो क्या रहा है उसको जानने की कोशिश यहाँ पे कर लेना। सो नंबर 1 चीज़ मैंने आपको बता दी, किसी भी स्टॉक में निवेश करने के लिए आप जाओगे तो बहुत ज़्यादा रिस्की है, यहाँ पे और भी अप्रूवल आना आप पे बाकी है। एंड सेकंड इंपॉर्टेंट चीज़ अभी हम लोग को यहाँ पे अभी फोकस में रखनी है। अभी ये सारे स्टॉक में भी अपने रडार के ऊपर रखूँगा, मेरे पास एक भी स्टॉक नहीं है किसी भी कंपनी का, बट ये मैं रडार के ऊपर क्यों रखूँगा, मुझे देखना है कि स्वैप रेशो यहाँ पे क्या रहेगा। यही सबसे मेन चीज़ है कि जो हम लोग यहाँ पे मर्जर की बातें यहाँ पे जो करते हैं ना, जो इनके सब्सिडरीज है दोनों बैंक से ये हट जाएंगे तो इनको कितना स्वैप रेशो यहाँ पे मिलने वाला है। अगेन कहना चाहूँगा, जिनके पास भी ये कंपनीज है आपको कोई चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं, आपका कोई नुकसान नहीं होगा। अगर नुकसान होता ना तो आज ये जो स्मॉल फाइनेंस बैंक है ना, ये जो आपको देखने को मिल रहे हैं, ये यहाँ पे लोअर सर्किट में होते, तो ये चिंता करने की ज़रूरत है नहीं कि आप पे आप लोगों को नुकसान होगा। नुकसान बिल्कुल नहीं होगा, कोर्ट के भी फैसला यहाँ पे आने वाले हैं, तो सारी प्रोसीजर उसी टाइप में रहती है। देखिए स्मॉल फाइनेंस बैंक ये तो आज 7% ही था, बट ओवर द टाइम ये नीचे जाते होते देखने को मिला है। सो दिमाग से ये निकाल देना कि स्मॉल फाइनेंस बैंक यहाँ पे इसके बाद अगर हट जाएंगी तो हमारा नुकसान होगा, 1 रुपये का भी नुकसान नहीं होगा। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, जो मैंने इसके पहले भी कहा, रिपीटेशन 2 से 3 बार हो चुकी है कि अगर कुछ गड़बड़ होती तो ऑब्वियसली लोअर सर्किट लग जाता, तो ऐसी कोई भी चीज़ यहाँ पे नहीं है। सो ये कॉर्पोरेट एक्शन, ये जो इवेंट है वो अभी हम कह सकते हैं 1/3 यहाँ पे हो चुका है, अभी भी 2 इंपॉर्टेंट चीज़ होना यहाँ पे बाकी है। सो उसके ऊपर अभी मतलब हम लोगों को सेबी से क्या इससे रिलेटेड अप्रूवल मिलता है या नहीं, उसके ऊपर फोकस यहाँ पे रहना चाहिए। एंड उसके बाद एनसीएलटी, अगर ये तीनों अप्रूवल हो जाते तब हम लोग जा सकते हैं कि यहाँ पे जो अमल कमीशन के लिए ये यहाँ पे जा रहे, मर्जर के लिए यहाँ पे जा रहे इन कंपनीज़ को जोड़ा जाएगा तो उसके लिए हरी झंडी यहाँ पे मिल जाएगी। बट इनिशियल स्टेज यहाँ पे स्टार्ट हो चुका है, ऐसा हम लोग कह सकते हैं। एंड उसी का रीज़न है आज ये स्टॉक हम लोग को अपर सर्किट में देखने को मिल रहे हैं। सो न्यूज़ परफॉर्मेंस के हिसाब से आप अपने आप को अपडेट रखने के लिए इन चीज़ों को ज़रूर स्टडी कर सकते हो। निवेश करने के लिए नहीं जाना चाहिए, ऐसा मेरा पर्सनल ओपिनियन है, बाकी आपकी मर्जी। सो आय आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, तो जरूर लाइक एंड शेयर यहाँ पे कर देना। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।